ओम गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद क्यों नहीं देखना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक लगता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, आइए सुनते हैं। एक बार कुबेर जी भगवान शंकर तथा माता पार्वती के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे। वे चाहते थे कि शिव जी तथा पार्वती माँ उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कहा कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे तो हम भी अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को साथ ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयाँ अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के लिए ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सांप देखा और वह भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। उनकी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गई। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें कोई न दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत श्राप दे दिया कि हे चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे और यदि तुमने किसी ने भी देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले गए। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से उसी समय चंद्रमा की आभा चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनके शरण में आ गए और उनके पांव पकड़कर क्षमा मांगने लगे। वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करें। मैं अनजाने में ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वो वह नहीं कर पाएंगे और इससे सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा। हे देव, मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का भान हुआ, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, यह तो आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। अतः श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा खो जाएगी, लेकिन वहाँ में केवल एक दिन, इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पालोगे। और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतः अपना रूप नहीं खोओगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी गलती की याद भी दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे। लेकिन गणेश जी ने कहा कि मेरा ये श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, लेकिन तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से आज के दिन कोई भी जो तुम्हारा दर्शन करेगा वह उसके लिए अशुभ होगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना कलंक लगाने वाला होता है। कहीं कहीं इस दिन लोग चांद की ओर पत्थर भी उछालते हैं, इसलिए इसे कलंक चतुर्थी
अथवा पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर भूलवश चंद्रमा के दर्शन चतुर्थी के दिन हो जाएं, तो कृष्ण से मंतक कथा को पढ़ना व सुनना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी चंद्र दोष को दूर कर देते हैं और हमें हर दूज का चांद भी देखना होगा। चंद्रमा देखने के तुरंत बाद गणेश मंदिर जाएं और उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और गणेश चतुर्थी के दिन 21 दूर्वा की गांठ चढ़ाएं।